नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मदग्रहं धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है झंडे को लेकर। क्या एक झंडा भी जीवन को पूरी तरह से पलट सकता है? जी हाँ। किस पॉइंट पे, किस कारण से, तो वो वीडियो में खुलासा करेंगे। पहले कमेंट ले लेते हैं। एक कमेंट है, घर में चमगादड़ आते हैं, उपाय बताएं। देखिए, चमगादड़ क्या है? राहु। इसका मतलब आपके घर में राहु इनबैलेंस है। अब राहु को बैलेंस करने की मैंने अपने पिछले वीडियोज में एक रेमेडी बताई कि एक लोहे का तसला, आम की लकड़ी, कपूर, एक नारियल सूखा और लाल कपड़ा, वो जो रेमेडी है, अगर आप वो फॉलो करके चलोगे तो आपके मकान में जो भी ये समस्याएं हैं, राहु जनित जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब बैलेंस होंगी और आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। आपको चमगादड़ आपके घर में नहीं आएंगे। उस रेमेडी के बारे में मैंने कंप्लीट खुलासा किया है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो आप वो पिछली वीडियो देखो। दूसरा कमेंट है, फिश एक्वेरियम घर में कहाँ रखें? देखिए, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये फेंग शुई की रेमेडी है, मैं इसको कभी प्रयोग नहीं करता। किस कारण से? देखिए, जब फिश एक्वेरियम में जो जो मछली होती है, जो फिश होती है, उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, वो प्रजनन नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं रेमेडी की बजाय ये दोष हो जाता है, जो हमारे जीवन में राहु के सिम्टम को बढ़ा देगा। फिश एक्वेरियम कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल में आप उसको रख सकते हो, बाकी घर पे कभी नहीं रखना चाहिए। और जब इनकी प्रजनन क्षमता खत्म होती है तो इनके आशीर्वाद की बजाय इनकी बद्दुआ लगती है, क्योंकि फिश एक्वेरियम की एक बाउंड्री हो जाती है, शीशे में कैद हो जाती है वो, एक बनावटी दुनिया। तो प्रजनन क्षमता खत्म होने के कारण ये एक तरह से अभिशाप बन जाता है ये, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए सर, मैं कभी इस्तेमाल इसको नहीं करता, सिर्फ किस पॉइंट के कारण कि इनकी प्रजनन क्षमता नहीं होती, ये वंश नहीं बढ़ा सकते। और जो चीज वंश नहीं बढ़ा सकती वो एक तरह से पितृदोष का कारण बनती है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, कई बार मकान की सिचुएशन क्या हो जाती है कि हमारा जो मकान प्लॉट भूखंड जो है वो हमारा छोटा है, और साथ वाले भूखंड जो है वे कई कई मंजिल ऊंचे बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा मकान एक तरह से दब जाता है। बहुत खतरनाक दोष है ये। देखिए, ढाल जमीन का स्लोप किस तरफ होना चाहिए, ये वास्तु के बड़े अहम पॉइंट हैं। अगर हमारा नॉर्थ ऊंचा होगा, जबकि नॉर्थ क्या है? जल की दिशा। ऊंचा हो गया यानी अर्थ एलिमेंट, तो जीवन के नए नए अवसर। और वही बात हो जाती है, जीवन जिया तो क्या और मरा तो क्या, जीवन को घसीट के चलना।
तो इसमें क्या देखना चाहिए, अब जैसे फर्ज करो मकान एनी की तरफ से जो लास्ट बिल्डिंग की जो पोजीशन है वो एनी की तरफ से ऊंचाई लिए हुए है, क्योंकि वहां जीना है यानी सीढ़ियां हैं, तो उसकी मुमटी बनाने के लिए, उस जीने को ढकने के लिए उसको एक ऊंची शेफ देनी पड़ती है। अब एनी ऊंचा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एनी क्या है, वास्तु पुरुष का सर। इसका मतलब दिमाग पे वजन महसूस करेगा। छोटे बेटे को विशेष करके दिक्कत आएगी। देखिए, ये जो ऊंचा और नीचा है, अगर एनी में बोल देते हैं क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो तो गलत है, एंटी क्लॉक हो तो ठीक है। देखिए सर, एनी पार्ट में वजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर दिमाग पे ही बोझ होगा तो वो बाकी बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगी, वो कोई फैसला नहीं ले पाएगा, वो आगे के बारे में सोच विचार नहीं कर पाएगा। अगर ईस्ट से ऊंचा हो गया तो ईस्ट क्या है, समाज, तो समाज से कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, सोशल कनेक्टिविटी एक तरह से ऑफ हो जाएगी। और जो हमारी आत्मा है, जो दिल की धड़कन है, वो विशेष रूप से जब भी किसी के साथ कोई बात हो जाए, अगर उसकी बिल्डिंग का लास्ट अगर ईस्ट पार्ट ऊंचा है तो आप देखना कोई भी छोटी सी बात होगी वो बार बार उस पर सोचेंगे और उनके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईस्ट क्या है, हमारी आत्मा, हमारी कोर। तो एनी में 0 पॉइंट होता है, यानी बिल्कुल डाउन बेस। तो ईस्ट में 25% ऊंचाई। देखो अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से ढालें, 50% SC तो 75% साउथ, 100% ऊंचाई साउथ वेस्ट। अब इधर से आ जाओ, एनी 0 तो नॉर्थ 25%। अगर यहाँ अगर कोई वेट वजन ज्यादा है तो 25% यहाँ आ सकता है वजन। नॉर्थ वेस्ट 50 तो वेस्ट 75% और साउथ वेस्ट 100%। आज का जो विषय है, अगर साउथ वेस्ट नीचा हो और साउथ ऊंचा हो जाए तो ऐसे आदमी बनावटी दुनिया में जीते हैं, दिखावा करने वाले होते हैं। वे दिखावा बहुत करते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन दिखावे की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। देखिए अगर किसी की बिल्डिंग की, वो भी स्लोब का भी ठीक है, तो झंडा लगा देते हैं। अब झंडा अगर एनी में लगा दिया तो बिल्डिंग का एनी पॉइंट ऊंचा हो गया, नॉर्थ में लगाया तो नॉर्थ ऊंचा हो गया, वेस्ट में लगाया तो वेस्ट ऊंचा हो गया, और साउथ वेस्ट में लगाया तो साउथ वेस्ट ऊंचा होगा। लेकिन अगर गलती से साउथ में लग जाए तो ये आदमी अपना, वो बोलते हैं ना कि आप मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन हूं, यानी इस झूठी जानकारी को दिखाने के लिए ये एक बनावटी संसार में जीते हैं, ये अंदर से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट डाउन है। साउथ वेस्ट क्या है, असल अगर जीवन का कोई निचोड़ है तो वो है साउथ वेस्ट। अगर जैसे 3 तरफ की बिल्डिंग अगर ऊंची हो, भाई एक तरफ तो रोड हो जाता है तो उस तरफ तो रोड आ गया, अगर तीनों तरफ से बिल्डिंग ऊंची है और आपका प्लॉट अगर डाउन है तो आपको साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का ट्रायंगल झंडा, जितनी भी आपकी बिल्डिंग से वो बिल्डिंग ऊंची है उससे 2 फुट ऊंचा अगर आप लगाओगे तो ये बिल्डिंगों का दोष बिल्कुल समाप्त हो गए और आपके जीवन में स्टेबिलिटी
आपके जीवन में स्किल, आपके जीवन में रिश्ते, आपके जीवन में यानी हर तरह की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। तो झंडा हमेशा साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, पीले कलर का लगाना चाहिए, ट्रायंगल हो, साउथ वेस्ट हो। तो अगर इस तरह की पोजीशन है तो ये चीजें बहुत ही लाभदायक होती हैं। जबकि साउथ में लगाना अपने लिए एक परेशानी पैदा करने वाला सिस्टम है, क्योंकि अब दिखावे की दुनिया में जिएगा तो बंदे को कुछ खर्च भी करना होगा। अपना नाम दिखाने के लिए बंदे को खर्च भी करना होगा। तो इस तरह से करते करते ये अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल विशेष ख्याल करें। आपको अपने साउथ वेस्ट में अपना झंडा लगाना चाहिए। झंडा क्या है? केतु जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक जो ऊंचाई होती है, जीवन रूपी जो जहाज हमारा चल रहा है, उसको एक डायरेक्शन और एक विशेष स्पीड मिलती है। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। अगर किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, सर कंप्लीट बातें होंगी, जीवन का हर चैप्टर लिया जाएगा। क्या समस्या है, क्यों है, वो कारण और उसका निवारण संपूर्ण रूप से आपको बताया समझाया जाएगा। रेमेडी पार्ट की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है, मोस्ट पावरफुल रेमेडी है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो, आप अपनी समस्याओं से निकल जाओ। वास्तु की 1500 प्रकार की रेमेडी के बारे में मैं जानता हूं। अगर आपको वास्तु की किसी भी किस्म की कोई समस्या है, आप हमारे से अपना मैप शेयर करें और आप अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।